बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी अंडा पुलाव की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। और जब आप इस रेसिपी से ये अंडा पुलाव बनाएंगे तो यकीन करें बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। जायके में बेहतरीन और लाजवाब होता है। खिले खिले इसके चावल होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर और टेस्ट होगा। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार अंडा यखनी पुलाव को किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चावल टूट जाते हैं, उसमें वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता। तो बस वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यखनी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के लिए उसी कप या ग्लास का इस्तेमाल करेंगे जिससे चावल लेंगे। तो इस कप से मैंने 2 कप चावल लिए हैं और इसी कप से 4 कप मैंने पानी ले लिया है। तो 2 कप चावलों के हिसाब से 4 कप पानी डालेंगे और साथ ही इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। एक जावित्री का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 1 टीस्पून जीरा, एक बादियान का फूल, 2 टुकड़े दालचीनी के, 3 से 4 लौंग और 3 हरी इलायची, 1 टेबलस्पून सौंफ डालेंगे, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया डालेंगे, एक छोटे साइज की स्लाइस में कटी हुई प्याज डालेंगे और एक साबुत लहसुन डालेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। अब पानी उबलने लगा है और इस पॉइंट पर इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि इसकी यखनी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो 10 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ा-सा इसको मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और साथ ही इसमें कुछ धनिया और पुदीने के पत्ते डाल देंगे और दोबारा से मिक्स करके इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। ज़्यादा इसको नहीं कुक करना क्योंकि ऑलरेडी इसको 10 मिनट के लिए पका लिया है। तो 5 मिनट हो गए थे यखनी को पकते हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। यखनी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बेहतरीन पुलाव के लिए यखनी तैयार हो गई है। अब इसको छान लेंगे और जो इसमें चीज़ें डाली हैं वो सारी चीज़ों को फेंक देंगे क्योंकि ऑलरेडी इनका फ्लेवर अच्छी तरह से यखनी में आ चुका है। तो यखनी को मैंने छान कर एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको साइड पे रखेंगे। 2 कप चावल लिए हैं और बासमती चावल का इस्तेमाल करेंगे पुलाव बनाने के लिए। इनको मैंने साफ़ पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद 50 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया है। चावल जितनी अच्छी तरह से भीगे होंगे उतने ही खिले-खिले बनेंगे। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें आधा कप ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें अंडों को फ्राई करेंगे। 5 मैंने अंडे लिए हैं 2 कप चावल के हिसाब से। तो अंडों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे कि इनकी ऊपर वाली लेयर अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी हो जाए। तो जब इस तरीके से अंडों को फ्राई करके पुलाव में डालेंगे तो यकीन करें बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इनको फ्राई करेंगे ताकि सारी साइडों से अच्छी तरह से इक्वल ये फ्राई हो। अब अंडे फ्राई हो गए हैं, इनको ऑयल में से निकाल लेंगे और इसी ऑयल में अब प्याज को फ्राई करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ को बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया है और प्याज़ को इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। और मुसलसल इसमें चम्मच चलाएँगे ताकि सारी साइडों से प्याज़ इक्वल फ्राई हो। क्योंकि अगर इसमें चम्मच नहीं चलाएँगे तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, एक साइड इसकी डार्क हो जाती है और एक साइड लाइट रहती है। अब प्याज़ को मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया है और साथ ही इसमें डालेंगे 2 तेज़पात, हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि कुकिंग प्रोसेस प्याज का यहीं पे रुक जाए। अब अच्छी तरह से दोबारा से इसको फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ और गरम मसालों के साथ ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इनको मैंने फ्राई कर लिया है और इस पॉइंट पर इसमें आलू डालेंगे। 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और आलू को मैंने 3 से 4 टुकड़ों में काट लिया है। अब आलू को फ्राई करेंगे लहसुन अदरक और प्याज के साथ ताकि आलू का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इनमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आलू को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इनका कच्चापन ख़त्म नहीं होगा तो पुलाव में इनका टेस्ट और फ्लेवर सही से नहीं आएगा।
तो आलू को मैंने फ्राई कर लिया है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। और अब इसमें टमाटर डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने स्लाइसेस में काट लिया है और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, या जितना स्पाइसी आपको पसंद है उस हिसाब से हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और बेहतरीन पुलाव का मसाला तैयार हो जाए। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे। नमक डालकर फिर आपने मसाले को भूनना है, ताकि नमक का फ्लेवर अच्छी तरह से अंदर तक एब्जॉर्ब हो सके। अब आलू और टमाटर को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस पॉइंट पर इसमें यखनी डाल देंगे और यखनी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और आलू को थोड़ा गला लेंगे, क्योंकि आलू काफ़ी कच्चे हैं, और 80% तक इनको कुक कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इनको कवर कर देंगे और कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि आलू जो है वो 80% तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इनको पका लिया है, और जैसे ही आलू थोड़े से गल जाएंगे तो इस पॉइंट पर इनमें चावल ऐड करेंगे। चावल का पानी मैंने फेंक दिया है, और जैसे ही चावल को यखनी में डालेंगे तो फ्लेम को हाई कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं करना, क्योंकि अगर फ्लेम लो होगी तो चावल बहुत जल्दी टूट जाएंगे। हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें नमक डालेंगे चावलों के हिसाब से। तो टोटल मैंने इसमें 3 टीस्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने यखनी में डाला था, 1 टीस्पून मसाला बनाते वक़्त इस्तेमाल किया है, और 1 टीस्पून अभी चावल के हिसाब से डाला है। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे, और 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर करके पकने देंगे। तो जब इस तरीके से कवर करके चावलों को थोड़ी देर के लिए यखनी में पकाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले ये चावल बनकर तैयार होंगे। तो चावल को कवर करके स्टीम में मैंने 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है, और चावल देखिए कितनी अच्छी तरह से लंबे लंबे हो गए हैं। तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए अंडे, और अंडे डालने के बाद हल्के हाथों से इनको चावलों के साथ मिक्स करेंगे। ज़्यादा इनमें चम्मच नहीं लगाना, वरना चावल फ़ौरन से टूट जाएंगे। बस इस तरीके से हल्के हाथों से इनको मिक्स करेंगे, और फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस डालने से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा चावलों में, और बहुत ही ज़बरदस्त खिले-खिले ये चावल बनकर तैयार होंगे और बिल्कुल भी मैश नहीं होंगे। अब लेमन जूस डालकर इसको मैंने मिक्स कर लिया है। हल्के हाथों से बस इस तरीके से चम्मच चलाते जाएँगे सारी साइडों से, ताकि जो यखनी का पानी है ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो पानी देखें कितनी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है, सिर्फ़ 1/4 कप इसमें पानी अभी बाकी है। तो बस अब फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, और मीडियम टू लो करने के बाद इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ा-सा हरा धनिया डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको दम पर रखेंगे, ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह से खिले-खिले बने और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएँ। तो 7 से 8 मिनट के बाद फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। इसको स्टीम में ही रहने देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद आप इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बेहतरीन और शानदार अंडा पुलाव रेडी हो गया है। और चावलों का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। खिले-खिले चावल बने हैं, बिल्कुल भी मैश नहीं हुए और ना ही आपस में चिपके हैं। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने फ़ॉलो करना है। तो जो फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे ये मज़ेदार पुलाव, तो बेहतरीन आपका बनेगा, बिल्कुल भी चावल टूटेंगे नहीं, ना ही मैश होंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार ये अंडा पुलाव बनकर तैयार होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये डिफरेंट और यूनिक रेसिपी को, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। बहुत ही कम टाइम में मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी अगर आप बनाना चाहते हैं, तो बस फिर आज की वीडियो आपके लिए है। और जब आप इस पुलाव की रेसिपी को बनाकर अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाएँगे तो सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे और आपके फ़ैन हो जाएँगे। डिफ़रेंट और यूनिक टेस्ट मिलेगा आपको इस अंडा पुलाव का। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार अंडा पुलाव की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।